प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। बीबीएपी द्वारा आज अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में अनंतनाग के कई जगहों पर किया रोड शो का आयोजन, पार्टी को समर्थन देने की अपील। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बारामूला के सिंगापुरा कलां इलाके का किया दौरा और एक कार्यक्रम में लिया भाग। उमर अब्दुल्ला ने बारामूला जिले में किया रोड शो का आयोजन और अपनी विकास पहलों पर डाला प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने इंडियन एडवेंचर्स पुणे के सहयोग से मुल्लर झील को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के प्रयास में एक दौरे का किया आयोजन। कश्मीरी प्रवासियों के लिए जम्मू में कई स्थानों पर बनाए गए मतदान केंद्रों में लोग कर रहे अपने मताधिकारों का प्रयोग और चुनाव आयोग की ओर से की गई व्यवस्था पर भी जताया संतोष। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने श्रीनगर में किया एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित, लोगों से वोट डालने की अपील। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद और डीडीसी अध्यक्ष अनंतनाग चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के उम्मीदवार सलीम पर्रे के साथ जिला अनंतनाग के ब्रैड खयार, हापटनाड, अशमुकम, लंगनबल, पहलगाम निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनकी पार्टी को समर्थन देने और उनके चुनाव चिन्ह पर अपना वोट चिन्हित करने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपने मत का उपयोग कर उचित उम्मीदवार को चुनने की अपील की ताकि वे संसद में जनता की आवाज को उठा सके। हर जगह पब्लिक मीटिंग करना तो मुमकिन होता है, तो बेहतर है कि जो रोड शो के ज़रिए, जो कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में बहुत मशहूर है, लेकिन चूंकि वहाँ आबादी गुंजान होती है तो उसमें ज़रा ज़्यादा कामयाब रहते हैं। लेकिन एक तरीका ये भी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना और अपनी आवाज़ पहुँचाना। उनको इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर दें, वो जिनको लगता है उनको पूछिए ना। इल्ज़ाम नहीं लगाता न सेंटर के किसी नेशनल पार्टी पर और न ही रीजनल पार्टी पर। सब जमहूरियत है, जमहूरियत में हर पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल हैं वो फैसला लोगों को मंजूर होना चाहिए। तो गालियाँ देने से कुछ निकलता नहीं। ऐसी हमें सेंटर में हुकूमती नहीं चाहिए जिसको 2 या 3 वोटों की हमारी जरूरत पड़े, वो सरकार चलेगी नहीं। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज उत्तरी कश्मीर बारामूला के सिंगापुरा कलां इलाके का दौरा किया और वहां पर एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां मुफ्ती ने सैकड़ों लोगों के साथ बातचीत की और पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर सैकड़ों युवा महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पीडीपी में शामिल हुए, जिनका महबूबा मुफ्ती ने हाथ पहनाकर स्वागत किया और कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। जलालुद्दीन साहब, पार्टी स्पोक्सपर्सन सोहेल बुखारी साहब, पार्टी स्पोक्सपर्सन राफिर साहब, स्टेट सेक्रेटरी यहाँ गुलाम रसूल साहब, जोन प्रेसिडेंट, हमारे डीडीसी मेंबर साहिबान और जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं स्टेज पे, और खास कर मीत आमुच बुजुर्ग बच्ची नौजवान सारी मेहनत अस्सलाम वालेकुम। अजुक इलेक्शन छुनी आम इलेक्शन किया, आज गो वारिया कल इलेक्शन, तो वुचान आज वोट पेवान पुलवामिस मज 300 नफर वनकस लाइन मज लगित ये वोट त्रा
करान करान शैतानी वोटिंग थोक तक स्लो अम ब्रो तुलिक वारिया नफर कोशिश मगर लुक द्राम वोट त्रा क्या ना पता लुकन कि ये इलेक्शन यह तार पोल सड़क खतर कह दपो लुक फटनस आमुत दम गुमुत वली अंदर किन गमस फटित गमस दपान बनो तो बनो कमिस अलहमदुलिल्लाह मोन टारगेट ये सह गो इंशाल्लाह आज पूरे ये कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर ये नहीं था, बल्कि ये हमने कुछ गाँव इसमें इन्वॉल्व किए थे। हमने जो 2-4 गाँव यहाँ के एडजस्टेंट में है हमारे इस गाँव के, हमने बेहतर समझा। देखिए बाज़ार में, बारामूला में, मेन टाउन में बड़े बड़े जलसे हुआ करते हैं अमूमन। हमने चाहा कि आज गाँव की तरफ भी हम जाएं, अपने जो सदर हैं उनको दिखाएं, अपने गाँव देहात जहाँ पर आपके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, और हमेशा उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट किया। तो हमने बेहतर समझा कि गाँव में ही इस तरह की एक तकरीब की जाए, और जो आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाब रही और बड़ी अच्छी उसमें ये रही। जहाँ तक परसेंटेज का आपने सवाल किया, देखिए आज पहली बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खुलकर सामने आई है ये कहने के लिए कि लोकन युस दम ओस गमुत। आई रिपीट द वर्ड्स विच वर रिपीटेड बाय वहीद साहब, और इवन मैडम ने भी कहा कि लोकन ओस दम गमुत। लोग बात नहीं कर सकते थे, लोग बोल नहीं सकते थे इस सिस्टम पर। आज लोग बाहर निकल आए, नौजवान निकल आए, और गवर्नमेंट को चाहे था कि वो फैसिलिटेट करते वोटिंग यहाँ पर खासकर साउथ में, लेकिन आपने देखा कि कल से कर्ब्स 144 का और इलेक्शन का क्या ताल्लुक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज बारामूला जिले में रोड शो का आयोजन किया और मतदाताओं से जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने नरबल इलाके में बारामूला तक अपने रोड शो को शुरू किया। उन्होंने जिले के विभिन्न गाँवों का दौरा भी किया और पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि हम 19 मई तक बारामूला संसदीय क्षेत्र में और अधिक चुनाव अभियान में भाग लेना जारी रखेंगे ताकि लोग हमारी पार्टी के समर्थन में अपना वोट डालने के लिए तैयार रहें। संसदीय चुनाव जीतने पर हम लोगों की सभी चिंताओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर उनके साथ जावेद हुसैन बेग, हसन राही और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। शुमाली कश्मीर में आके मुख्तलिफ इलेक्शनों में मुख्तलिफ उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि मैं शुमाली कश्मीर में आया हूँ आज अपने लिए वोट मांगने के लिए। मैं एक मौका चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे एक मौका आपकी नुमाइंदगी और आपकी खिदमत करने का दें, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत नाजुक दौर है। हर तरफ से खतरा है, हर तरफ से हमें जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, हर तरफ से हमें सियासी तौर और इक्तिसादी तौर गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो अभी हमारी याद में ताज़ा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी हमारी ज़मीन को लेके, हमारे रोज़गार को लेके, हर लिहाज से देखें तो जहां लोग परेशान हैं। जी, मेरा नाम इनामुल हसन नागू है। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट बारामूला टाउन JKYNC। जी, इससे पहले भी जब उमर साहब को यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना था लोकसभा इलेक्शन के लिए, नॉमिनेशन फॉर्म, तो उस वक्त भी आपने देखा कि लोग किस तरह उमर साहब को पसंद करते हैं और किस तरह उमर साहब से वो जुड़ना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने इंडियन एडवेंचर्स पुणे के सहयोग से वुल्लर झील को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक दौरे का आयोजन किया। पर्यटकों के समूह ने वाटर बोर्ड से बांडीपुरा जिले में वुल्लर झील के मध्य में स्थित जैना लेक का भी दौरा किया और झील की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। पुणे से आए पर्यटकों ने झील की सुंदरता पर खुशी जताई, लेकिन इसके आसपास विकास की कमी को भी उजागर किया। उन्होंने प्रशासन से झील के परिवेश को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया ताकि ये स्थानीय निवासियों के लिए आय का स्रोत बन सके। मेरा शुभ नाम है संतोष सातो। मैं महाराष्ट्र से, पूना से हूँ। यहाँ आके मेरे को बहुत खुशी हो गई। यह कश्मीर तो देखने के लिए सबसे बढ़िया जगह है, और ये जगह में हमेशा ज़िंदगी में एक बार तो आदमी ने आना चाहिए। और कश्मीर में हम सब जगह घूमे, अभी इस बार ये सरोवर में आए हैं। ये कश्मीर का बहुत बढ़िया है। या तो लोग कोई क्राउड यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे आए और आने के बाद हमको फर्स्ट टाइम आए हैं
और आने के बाद बहुत खुशियाँ हमें यहाँ पे मिली है। और लोगों को मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लोग आना चाहिए। तो कश्मीर में एक ऐसी जगह है कि जो देखने के बाद इंसान ऐसे सोचता है कि हम धरती पे है ही नहीं। इसीलिए इसको बोलते धरती का जो बोलते हैं नंदनवन बोलते हैं कि धरती पे जो स्वर्ग है उसको कश्मीर वो यही है। यहाँ के जो कश्मीरियत है, मेहमान नवाजी है, वो बहुत पूरी दुनिया में फेमस है। और जब भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको वो यहाँ का वो एक्सपीरियंस हो जाता है। यहाँ के लोगों का जो कुछ हम मीडिया में देखते हैं कि यहाँ पे जो माहौल है, दहशतवाद है, वो यहाँ आने के बाद पूरा वो दिमाग से निकल जाता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं, उलर लेक है इस जगह का नाम। जैसे ये एशिया का सब में बड़े जो मीठे पानी की झील बोलते हैं वो है, लेकिन ये कहाँ तक है तो सिर्फ किताबों में ही है। अभी तक हमने ये सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है। जैसे अभी कश्मीर आते हैं तो लोग टिपिकल एक पैकेज करते हैं, जैसे पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और लोकल श्रीनगर करते हैं। तो अभी जैसे ऐसी जगह है, ये बहुत सुंदर जगह है, नंदनवन बोलते हैं कि धरती पे जो स्वर्ग है उसको कश्मीर वो यही है। यहाँ की जो कश्मीरियत है, मेहमान नवाजी है, वो बहुत पूरी दुनिया में फेमस है। और जब भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको वो यहाँ का वो एक्सपीरियंस हो जाता है। यहाँ के लोगों का जो कुछ हम मीडिया में देखते हैं कि यहाँ पे जो माहौल है, दहशतवाद है, वो यहाँ आने के बाद पूरा वो दिमाग से निकल। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पूरा ताउन कर रही है। उनने हमें विश्वास दिलाया, आश्वासन दिलाया है कि हम पूरी डेवलपमेंट इधर की देखेंगे। ख़ासकर एडीसी साहब, अशरफ साहब से हमारी कई बार मुलाकातें हुई है। तो आज इसी मौजू को लेके एक ग्रुप हमने बुलाया है पुणे से, जिनका नाम इंडियन एडवेंचर्स के नाम से बाइट्स दी है। उनको भी काफ़ी अच्छा लगा इधर। बस इल्तिजा है एडमिनिस्ट्रेशन से कि मतलब ये जो वुलर का इलाका है इसको आप थोड़ा गौर खोज इस पे कीजिएगा, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन IHRO, और मैं एक टूरिस्ट प्लेयर हूँ। मेरी हाउस बोट्स है श्रीनगर में, प्लस आई एम अ ट्रैवल एजेंट। लेकिन हमारी सबसे पहली यही प्रायोरिटी रही है कि हम ऐसे डेस्टिनेशन को वापस रिवाइव करें, अपनी ग्लोरी में लाए, और उसमें हमने वुलर लेक को चुना। आपने अभी जब आप हमारे साथ आए थे बानियार से यहाँ तक, तो हमने एक बोट हायर किया था। तो यही तहजीब आज से पहले 50 साल की होती थी कि रिवर जैली में एक डुंगा बोट, जिसको एक्सकर्शन बोट है, वहाँ पे गाना उसमें लगाना, फिर बजाना और लोगों को बड़े अच्छे एंटरटेनमेंट देना। यही चीज़ केरला में भी है। तो केरला में बैक वाटर चलता है, और हमने आज वो जो वहाँ का तहजीब है और हमारा तहजीब है, दोनों को मिला के वुलर बैक वाटर का जो क्रूज़ बोट राइड किया इन टूरिस्ट के साथ, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा। और इंशाल्लाह हमारी आगे भी यही कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वुलर लेक को प्रमोट करें। आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यालय सुरनकोट में कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर शहनाज गनई, प्रभारी निर्वाचन क्षेत्र सुरनकोट ने की। इस मौके पर जिला प्रभारी पूंछ राजेंद्र गुप्ता, मंडल अध्यक्ष सुरनकोट मेहताब बुखारी, उपाध्यक्ष जिला सुरनकोट मौजूद रहे। उनके अलावा अजहर मनहास, डीडीसी सोहेल मलिक सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा के महासचिव तरुण चुग, भाजपा यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना के आने वाले दौरे के संबंध में कई चर्चाएं की गई। आज भारतीय जनता पार्टी के सुरनकोट के दफ्तर में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सब कारकुनों को ये बताया गया कि 16 तारीख को हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब तरुण चुग साहब और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जनाब रविंदर रैना साहब सुरनकोट के दौरे पे होंगे। 16 तारीख को वो सुरनकोट में अपने वर्कर से खिताब करेंगे, और उसके साथ साथ 17 तारीख को फिर से वो इसी असेंबली सेगमेंट में आएंगे और बफलियाज की सरजमीन पे अपने वर्कर से खिताब करेंगे। और किस तरह से हमने ज़मीनी सतह पे भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना है, अपना दायरा बढ़ाना है, उसके लिए हम सबको जो है मार्गदर्शन करेंगे। श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के लिए जम्मू में कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए चुनाव केंद्र भी बनाए गए हैं। लगभग 16,000 कश्मीरी प्रवासी आज जम्मू और उधमपुर से 23 विशेष मतदान केंद्रों और दिल्ली में 4 अतिरिक्त मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जम्मू के गांधीनगर में महिला महाविद्यालय में मतदाता पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, और यहाँ उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। और वहीं इस दौरान कुछ मतदाताओं ने वोटिंग लिस्ट में अपना नाम नहीं होने पर निराशा भी व्यक्त की।
दोबारा के बाइट निकल गई है। ठीक बात 5% से ज़्यादा जो है वोट जो है वो हो चुकी है। 2019 के बाद जो है बड़ी तादाद में जो है लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपना वोट कास्ट करने के लिए जो है वो ऐसे किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं माइग्रेंट्स उनके लिए जो है स्पेशल पोलिंग स्टेशन जम्मू के अलग अलग जगहों में, लेकिन ये वो जगह बार-बार रह जाना था। मेरे को ही करना तो आप भी करो, आप भी करोगे फिर वो रह जाएगा ना। 332 कुमार ने पहला करा के लोग उधर राशि करा के एग्रीकल्चर मिडल स्कूल तो उत्थे साड़ा निकलिया नहीं वोट तो हुणे इधर आए हैं तो इतने निकलिया कहने गंगयाल फिर दोबारा जाओ। प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। वोट डाला है, वोट कास्ट किया है, ये हमारे लिए एक फेस्टिवल से ज़्यादा कम नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मसरत की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स किए हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारी एम फॉर्म की जो दिक्कत हुआ करती थी, एम फॉर्म की जो बिदत हुआ करती थी, उसको एक ही बार ख़त्म कर दिया। हमारी बड़ी स्मूथ यहाँ इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने भी बड़ा स्मूथ कंडक्ट रखा है और स्मूथली पोलिंग हो रही है, कोई रश नहीं है, कुछ नहीं है और सबको एंटरटेन किया जा रहा है। ये आज हम अपना वोट कास्ट कर अच्छी है। प्यार करने बंदा आंदा करदा चल जाता और कुछ नहीं। मुद्दे इनके सेंटर की कुछ हमारे साढ़े बारे भी सोचना चाहिए, ठीक है ना, सोचना चाहिए भाई इंडिया अगे क्या करना, के स्टेप उठाना, के नहीं करना। मेरा इसको दिखा दिया, नंबर भी दिया है, लोग हैं उनसे बात, ये सारा सीरियल नंबर भी दिया, पार्ट नंबर भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये कहते हैं है ही नहीं, आपके लिस्ट में ही नहीं नाम है। तो अब क्या कर सकते हैं, इनके साथ झगड़ा तो कर नहीं सकते। तो कुछ बताया आपको कि कहाँ आपका बूथ बनाया गया है, कहाँ पर है? नहीं, है तो यहीं पे। अच्छा, हाँ, है तो यहीं पे। हम हर साल यहीं डाल, मतलब हर बार यहीं डाल। अब इसमें नाम ही नहीं है लिस्ट, तो अब कहाँ से ढूंढेंगे नाम? तो कहीं ना कहीं आपका जो नहीं, मैंने इनको दिखाया सारा जी, ये सीरियल नंबर दिखाया, पार्ट नंबर दिखाया, सब कुछ दिखाया और ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन ये हवा कदल 21। कश्मीरी प्रवासियों के लिए जम्मू में कई स्थानों पर बनाए गए केंद्रों में ज्यादातर लोगों ने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन सूची में नाम नहीं होने से उन्हें ठेस पहुंची है और उनका कीमती वोट भी बर्बाद हो गया है। मैंने उनको कार्ड दिखाया, अपना इलेक्टर जो वो कार्ड इलेक्शन कमीशन ने इशू किया वो दिखाया हमने, वो कह रहे नहीं लिस्ट में नहीं है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, कि मैंने कहा एपिक नंबर है, सब कुछ है, तो फिर क्यों नहीं है? ये मेरे साथ ही काफ़ी लोगों के यहाँ से, तो यहाँ मेरे ख्याल में कोई इंचार्ज है इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर रियाज अहमद, वो मेरे ख्याल में फिर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ, मेरे साथ नहीं, काफ़ी लोग उधर इधर घूम रहे हैं, तो 3 सेंटर्स में यहाँ, तो मगर कोई अथॉरिटी यहाँ रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी चाहिए। अगर कार्ड इशू किया है तो इसका मतलब है कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इशू ने इशू किया। तो क्या आप इलेक्शन कमीशन से डिमांड करते हैं? डिमांड ये करते हैं कि अगर हमारा वी आर डिजर्व फॉर वोट, उधर से कह रहे वोट हमारा हक है, तो इसका मतलब दे आर डिटैचिंग अस फ्रॉम वोट। तो ये इनकी ये गवर्नमेंट की बिल्कुल सरासर गलती है, या इन्होंने कश्मीरी पंडितों के वोट कुछ डिलीट किए हैं डिलिबरेटली बिकॉज ऑफ सम रीजंस। क्या रीज़न है ये मतलब सॉल्व होना चाहिए मसला। काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्सव है और ये तो गर्व की बात है कि आज हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में जिस तरीके से आज श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का जिस तरीके से आज पोलिंग बूथ पर मैं ऐसे अपनी कार्यकर्ता अपने वर्करों को लेके यहाँ आया, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट है वो भी बैठे हुए हैं। और हमें एक समस्या ये आ रही है कि
ये जो वोटर लिस्ट है इससे हमने कभी सहमति दी नहीं है। और हमारी जो मीटिंगें हुई है कई बार, और हाश पाश में जिस तरीके से आरसी ऑफिस में इस लिस्ट को बनाया गया ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि गाइडलाइन के मुताबिक जो आधार कार्ड और इफेक्ट कार्ड जो वोटर आइडेंटिटी जो है उस पर कोई भी कश्मीरी डिस्प्लेस वोटर जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो आज वो हम अभी बात करके आए, यहाँ जो BLO साहब है और जितने भी स्टाफ के लोग जो हैं, हमने उनको कहा कि आप खामखा हमें तंग मत कीजिए, परेशान मत कीजिए। आज फर्स्ट टाइम कश्मीरी विस्थापित जो है और युवा, खास तौर पर युवा जो है फर्स्ट टाइम जो वोट डाल रहा है, तो अगर यहाँ आप कहते हैं कि इसके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ना अंदर है ना यहाँ है, तो ये फॉल्ट अगर है, ये टोटल फेलियर जो है आरसी ऑफिस में जो इसके अधिकारी जो बैठे हैं उनकी जवाबदेही तो हम लेंगे ही लेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से कश्मीरी पंडित के ऊपर जिस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम ना होना और इसके पीछे क्या मंशा है ये ऊपर वाला जानता है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान करना चाहिए और अपने मताधिकारों के लिए मतदान करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि लोग अपना मतदान का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। हमारी अपील रहेगी जम्मू कश्मीर के लोगों से कि अपना वोट डालें, वोट का इस्तेमाल करें। और क्योंकि आपने देखा कि हम लोग जो है काफ़ी तकलीफें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो आने वाले दिनों में आपको ये कहीं ना कहीं जो है आपकी डेवलपमेंट रिलेटेड के जो मामलात है वो इसके ऊपर चलेंगे। आपने देखा होगा कि अगर आप वोट नहीं डालते हैं इसका नुकसान जो है हम लोगों को उठाना पड़ेगा। इतना ज़रूर सोचिएगा, पार्लियामेंट के अंदर जो आपकी रिप्रेजेंटेशन करे, ये तो है कि आपका देश का प्रधानमंत्री तो आप नहीं चुन सकते, लेकिन जो भी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन करे उसका मुंह बंद ना हो। जो पीछे आपने पार्लियामेंट मेंबर्स भेजे उनके मुंह पे ताले लगे थे, वहां पे वो बोल नहीं पाते थे। आज जो भी आप यहां से चुन के भेजोगे कि उनका मुंह कम से कम खुले, वो देश की जनता के सामने अपनी तकलीफों को रखे, वो रिप्रेजेंटेशन आपकी करे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने नॉर्थ कश्मीर के अंदर देखा, जो आप इमोशनल फूल बनते जा रहे हो, क्योंकि इमोशनल फूल जम्मू कश्मीर का आदमी जो है हमें पाकिस्तान ने भी एक ज़माने में बनाया जिसका हमने सफ़र किया 30 साल, तो 30 साल का अरसा लगा, लेकिन आज फिर से न बनिए। आप उन क्रिमिनल्स को सपोर्ट न करें जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया, जिनके हैदरपोरा में बटमालू में बंगले बने हुए हैं। आप ये भी देखिए कि उनकी आमदनी कितनी थी और वो करोड़ों पैसा कहां से आया। अगर कोई आदमी जेल में बैठकर आपको कहता है मुझे वोट दो, आप ये सोचे 32 लाख रुपीस लश्कर तैयबा से लिए गए, 16 लाख रुपीस हुर्रियत वालों ने सपोर्ट किया कि हमारी बात रखो जम्मू कश्मीर के इसमें ऐवान में। तो उन लोगों को उनका आप सिंपैथर न बने, आप क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को न चुने। खासकर यूथ से मेरी अपील है कि आप अपने जो आपके सही लीडर, सही नुमाइंदगी, ऐसा भी ना हो कि कल को आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्लियामेंट में जाकर आपकी तरफ मुड़कर ना देखे, क्योंकि पीछे हमने गलतियां की। ऐसे भी हमारे लोग चुनकर जो गए जो कभी मुड़ के वापस नहीं आए, जिनने कभी भी ये कभी एहसास न किया कि ये हमारे अपने लोग हैं, इनकी तकलीफों को देखा जाए। ये हमारे पास प्रैक्टिकल है, तो उन लोगों को भी सपोर्ट न करें जो इस वक्त अपनी मजबूरी के लिए आपके पास दामन फैला कर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक दफा चुनकर गए तो याद रखिए वो वापस नहीं आएंगे, वो आपकी तकलीफों को नहीं देखेंगे। उसी को वोट डालें जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, जो आपको लगे कि ये आदमी जो है कल को हमें हेल्प करेगा, मदद करेगा, फिर से वापस मुड़ के आएगा। ऐसा ना हो कि दिल्ली गया तो पता चला कि उसका फोन नॉट रीचेबल है, और दिल्ली गया तो वो किसी की बात नहीं सुन रहा। अब उसने प्राइवेट सेक्रेटरी रखना शुरू कर दिए, अब वो किसी से बात नहीं करते।
हमारे पास जो बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट्स है वहां पर बाहर हमने देखा वो हाथी पे आज चलते हैं, साइकिल पे चलते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी नहीं होती है उनके पास और वो लेना भी नहीं चाहते सिक्योरिटी, उनको पसंद नहीं है वो चीजें। जमींदार की तरह काम करते हैं, लेबर की तरह काम करते हैं। उसी तरीके से लीडर्स को चुनिए, वही लीडर चुनिए। जो सूट बूट पे होगा वो आपका काम नहीं करेगा। तो ये हमारी अपील है एज ए जीएम शाहीन। मैंने कोई पार्टी की तरफ से बात नहीं रखी, ये मेरी पर्सनल ये है, ये हमारी अपील है कि अपने वोट को डालिए, उसका इस्तेमाल करें और आप लोग फ्यूचर को देखिए। इससे जैसे मैंने कहा, इससे असेंबली का गवर्नमेंट तो स्टेट चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, इससे पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी होगी, ठीक है। तो आने वाले दिनों में जो है आपका काम सही तरीके से करें, यही अपील है मेरी, कि खास करके जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रिकॉर्ड है उनको सपोर्ट न करें। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीबुल रशीद के नेतृत्व में अवामी इत्तेहाद पार्टी के संसदीय क्षेत्र के सदस्य इंजीनियर रशीद के सहयोग से आज सोपुर में एक रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और जनता से अपील की कि वे इंजीनियर रशीद के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मीडिया से बात करते हुए रकीबुल रशीद ने लोगों से अपील की कि वे चुनाव का बहिष्कार न करें और अपने घरों से निकलें और इंजीनियर रशीद के पक्ष में वोट करें। कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंजीनियर साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंजीनियर साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अबरार साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह रहमान, इंशाअल्lah कामयाब। Kim istəyir vur? Abdurrashid. İnşallah. Fresh. İnşallah. Kamebiydin Allah Taala. İnşallah kamebiydin. Može kuzin. Kim istəyir vurdu? İnşallah fresh. İnşallah. देखिए, जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस पार्टी ने हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है इंजीनियर रशीद साहब को, क्योंकि हमारी नज़र में बस एक वो है जो पार्लियामेंट में जाके जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर की बात कर सकते हैं। कि ऑलरेडी जो एनसी और पीडीपी को देखे तो उस टाइम जब हमसे 35 और 370 छीना गया, उस टाइम उनके पार्लियामेंट मेंबर्स वहाँ पर थे जो इतना भी न कर सके कि अपने पोस्ट से इस्तीफा दे सके। इसलिए इस टाइम सोच समझ के जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मैं कहता हूँ, सोच समझ के, और कोई बाइकआउट नहीं करना है, वोट डालने निकलना है। ये कोशिश करनी है कि पार्लियामेंट में भी हमारे अच्छे मेंबर जाए जिनको जम्मू कश्मीर की दर्द हो, जम्मू कश्मीर के बच्चों की दर्द हो, और असेंबली में भी कुछ ऐसे बंदे चुन के जाने चाहिए जो जम्मू कश्मीर की बात कर सके, जिनके अंदर जिगर हो बात करने का, जो इक़्तिदार पसंद ना हो, इक़्तिदार के भूखे ना हो। आज अगर देखा जाए उमर अब्दुल्ला की रैली जो है आज मलमापतपुरा में भी देखने को मिल रही है, और उसके बावजूद भी आज लोगों का जम गफीर आपके साथ जो है जुड़ा हुआ है और ये काफिला जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, उमर अब्दुल्ला का जलसा था या क्या कहते हैं इसे, पीसी का जलसा था या महबूबा मुफ्ती का जलसा था, एक सवाल मैं उनसे कर रहा हूँ, जो लोग हमारी माँ बहनों को, हमारी बेटियों को अपने जलसों में नचा रहे हैं, वो हमारे माँ बहनों की आबरू क्या बचाएंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं लोगों को कहता हूं कि जो घर से निकले वोट डाले, पार्लियामेंट में भी अपने चुने नुमाइंदे भेजे जो रियलिटी में जिनको जम्मू कश्मीर की दर्द, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की दर्द है, और असेंबली में भी ऐसे ही बंदे जाने चाहिए। केसी इंटरनेशनल स्कूल में क्रिकेट अकादमी ऑफ पठान्स में इंटर स्कूल जोनल स्तर के लिए ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। ये ट्रायल जोनल फिजिकल ऑफिसर हरविंदर कौर, सतपाल सिंह, सावती, सतिका, नीना, चंद्रकरण व मदन मोहन की देखरेख में 120 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जो छोटे हैं वो आगे आ जाओ, बैठ जाओ। सेंटर छोड़ो। मैं मोहम्मद शान, आज मैं यहाँ पे खेलने आया हूँ। अंडर 14 के ट्रायल्स हैं, तो यहाँ पे हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों का एक्सप्रेस करने के लिए। लास्ट ईयर भी हुए थे, लास्ट ईयर परेड में हुए थे, यहाँ पे फर्स्ट हो रहे हैं। ये कैप क्रिकेट अकेडमी पठान्स में हो रहे हैं। यहाँ पे भी बच्चे सीखने आते हैं और इम्प्रूव करते हैं। हम पूरे साल मेहनत करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और ट्रायल्स देते हैं।
और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे ट्रायल्स देके। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लास्ट ईयर भी हुए थे। सिस्टम के हिसाब से होते हैं, अलग अलग बच्चा मतलब अलग अलग उसकी कैपेबिलिटीज़ देखी जाती हैं और बच्चों को थोड़ा एक्सप्रेस करने का होता है कि जैसे कि बच्चे कर नहीं पाते हैं कुछ, कि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो यहाँ पे इनको मिल सकता है। और अंडर 14 के ट्रायल हो रहे हैं। स्वाति है और यहाँ पे अभी अंडर 14 के ट्रायल्स चल रहे हैं केसी इंटरनेशनल स्कूल में, और यहाँ पे हमारे पास 120 जो है अभी प्लेयर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और हम देख रहे हैं कि हम सबसे बेस्ट जो हैं, जो डिज़र्विंग हैं प्लेयर्स, उन्हीं की सिलेक्शन यहाँ पे होगी। और सबसे पहले हमारा ये जो डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है ये टूर्नामेंट। हमारी हरविंदर मैम है जो जोनल ऑफिसर हैं वो, और स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं जिन्होंने, उनको थैंक्स बोलना चाहेंगे जिन्होंने स्पेशली परमिशन दी अपने ग्राउंड में यहाँ पे टूर्नामेंट ट्रायल्स वगैरह के लिए। और हमारी यही कोशिश है, यहाँ पे हमारे जो सिलेक्टर्स हैं या कन्वीनियर्स हैं काफ़ी वो है ट्रेंड है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे पूरी बेस्ट टीम निकाली जाए और आगे की आगे जाए। मैम आने वाले समय में और भी कुछ इस तरह के ट्रायल्स देखने को मिल सकते हैं? सर मेरा नाम सतपाल सिंह है। तो जहाँ आज अंडर 14 का ट्रायल चल रहा है जम्मू जोन का, तो जोन में हमारे हरविंदर मैम हैं जो जेडपी जम्मू में, उनकी देख रेख में ये चल रहा है। तो अंडर 14 में कम से कम 120 के करीब बच्चे आए हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वहाँ इसमें। तो हम चाहते हैं कि बेस्ट अंडर 14 जम्मू की बेस्ट टीम, कोई बच्चा अच्छा खेलने वाला रहना नहीं चाहिए। तो हमने तो स्कूलों में बेस्ट 5 मांगे थे, लेकिन इसमें तो ज़्यादा भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं बच्चे, तो मोस्ट वेलकम। सभी का ट्रायल हो रहा है बड़े अच्छे तरीके से। हमारे जो ये लगे हुए हैं हमारे साथ जो ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं ट्रायल, तो बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। सर मैं जानना चाहूँगा, ये स्कूल के बच्चे हैं या एकेडमी के बच्चे हैं? ये स्कूल के बच्चे हैं। एकेडमी तो वो शाम को आएंगे ना, पहले स्कूल है, सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। चंडी माता की 11वीं छड़ी यात्रा शिव मंदिर कोटली शाहदुलिया से रवाना की गई। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रफीक मलिक मुख्य तौर से उपस्थित रहे और बड़ी संख्या में माता रानी के भक्तों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सब लोग जो चंद्रमाड़ी और ये लोग जो एक बड़ा जोश में जा रहे हैं, और हर साल ये जाते हैं, और हर साल हमें तकरीबन हमें भी यहाँ पे आना पड़ता है इनके पास, क्योंकि यही प्यार मोहब्बत है। हम ये प्यार मोहब्बत बांटना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से जाए, अच्छे तरीके से वहाँ से वापस आए, माता जी का आशीर्वाद लेके पहुँचे यहाँ पे। और जहाँ के जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की परेशानियाँ हैं, उन पे ये थोड़ा दौर करेंगे। और हर आदमी की चाहत होती है कि किसी बेबस की और गरीब की मदद की जाए। हमारी पार्टी जो लोक जनशक्ति की पूरी टीम आई, यहाँ सेक्रेटरी साहब है, जनरल सेक्रेटरी साहब है, वाइस प्रेसिडेंट है, पूरी टीम आई हुई है। तो हम लोग ये प्यार मोहब्बत ही बांटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। हमारी जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हमारे पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, आपने देखा कि उनमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो जैसा इन लोगों ने कदम बढ़ाया, इसके साथ हम पूरा सपोर्ट करेंगे। एक अच्छी दिशा दे रहे हैं लोगों को, एक मन में एक भगवान का डर भी और पैदा हो रहा है, एक अच्छी सोच बनेगी। जो हमारी नौजवान यूथ है उनकी भी एक अच्छी सोच बनेगी कि आगे वही उन लोगों को पीढ़ियाँ चलानी है, उन लोगों को आगे बढ़ना है। तो इसलिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि अच्छे तरीके से ये लोग जाएँ। पैंथर्स पार्टी के श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र से संसदीय उम्मीदवार हकीकत सिंह ने शोपिया जिले के चक सैदपुरा इलाके में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में स्थापित मतदान केंद्र पर अपना वोट डालकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल में चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया ताकि वे अपने पसंदीदा उम्मीदवार की जीत का श्रेय ले सकें। जब से ये पिछले 30 साल में पहला इलेक्शन है जहां हम देख रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो लोगों की बड़ी तादाद कतारों में हर पोलिंग बूथ पर, और पूरे श्रीनगर, अपना बडगाम, अपना कंगन, गांधरबल और पुलवामा, त्राल, शोपियां से जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग कतारों में खड़े हैं। और पहली दफ़ा जितनी पूरे दिन में पोलिंग होती थी उतनी उससे ज़्यादा आज सुबह 9 तक पोलिंग हो चुकी है।
और हमें उम्मीद है कि शाम तक ये 70-80% तक भी जा सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा एक साइन है। इट इज़ द वेरी गुड साइन फॉर द डेमोक्रेसी एंड दैट इज़ वाई द पीपल आर कमिंग एंड विदाउट एनी फेयर। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग अपनी मर्जी, अपनी राय दहिंदगी का इस्तेमाल करें, यही सबसे बड़ी चीज़ है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।